7 फरवरी को उत्तराखंड के चमोली जिले के रैणी गांव में तबाही का ऐसा मंजर आया जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। रैणी गांव के पास में ही स्थायी ग्लेशियर के हिमस्खलन होने की वजह से वहां पर मौजूद झील टूट गई, जिसके बाद ऋषि गंगा, धौली गंगा और अलकनंदा में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। उफनती नदी ने पहले निर्माणाधीन ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना को ध्वस्त कर दिया और उसके बाद धौली गंगा पर मौजूद एनटीपीसी के तपोवन विष्णुगाड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बाढ़ ने ध्वस्त कर दिया। लेकिन रैणी गांव के पास में जो ये हिमस्खलन हुआ है, ये गांव यानी कि रैणी गांव कोई ऐसा वैसा गांव नहीं है। 1970 के दशक में जिस चिपको आंदोलन की शुरुआत पर्यावरण को बचाने के लिए हुई थी, उसकी प्रमुख नेत्री रही गौरा देवी का गांव है ये रैणी गांव। लेकिन अगर आप लोगों में से कोई ये नहीं जानता है कि ये चिपको आंदोलन आखिर क्या है और आज इसका संबंध जिस तरीके की आज ये तबाही हुई है उससे किस तरीके से है, बताएंगे आपको इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। 1970 के दशक में पर्यावरण संरक्षण की लौ जगाने वाली नेत्री गौरा देवी का गांव आज त्रासदी झेल रहा है, तबाही झेल रहा है। 7 फरवरी को जब रैणी गांव के पास में ही हिमस्खलन आया तो कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। लेकिन चिपको आंदोलन का आज हुए इस बर्बादी के मंजर से क्या ताल्लुक है, इसे समझने के लिए आपको 48 साल पहले लिए चलते हैं, जब चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दरअसल चिपको आंदोलन होने के 2 कारण थे। पहले कारण और दूसरे कारण दोनों के बारे में बात करते हैं। दरअसल 1960 के दशक में जब भारत चीन से युद्ध में हार गया था, उस वक्त भारत सरकार को जरूरत महसूस हुई चीन के तमाम अलग अलग सीमावर्ती इलाकों में रास्ते बनाने की और इन रास्तों को पुख्ता करने की। इसके लिए रास्ते बनाने के लिए वनों को काटा जाना था, जिसके बाद चमोली जिला जो कि चीन का सीमावर्ती इलाका है, वहां के लोगों में गुस्सा भरा हुआ था। इसके बाद आपको बता दें कि वन विभाग ने एक स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, जो कि एक स्पोर्ट्स के तमाम इक्विपमेंट्स बनाती थी, उसे वनों को काटने और इन पेड़ों के जरिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने की परमिशन दे दी। जिसके बाद लोगों का गुस्सा इसलिए फूट गया क्योंकि तमाम जो लोकल लोग थे उन्हें ईंधन के लिए भी पेड़ काटने की इजाज़त नहीं थी। और इसके बाद से शुरू हुआ चिपको आंदोलन। तकरीबन 2400 पेड़ काटे जाने थे, लेकिन महिलाएं अपने अपने पेड़ों से चिपक गई एक घेरा बनाते हुए। महिलाओं ने यह साफ कह दिया कि अगर पेड़ को काटना है तो सबसे पहले आरी उन पर चलानी होगी। जिसके बाद वन विभाग और सरकार के पसीने छूट गए और इन तमाम महिलाओं की अगुवाई करने वाली ही थी नेत्री गौरा देवी। इस आंदोलन का घोष वाक्य था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। आपको बता दें कि इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कुछ लोगों ने की थी, जिसके बाद ये चिपको आंदोलन उत्तराखंड के बाद अलग अलग राज्यों में फैल गया। इस आंदोलन को शुरू करने वाले थे सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट। लेकिन चिपको आंदोलन को सफल बनाने का पूरा श्रेय जाता है नेत्री गौरा देवी को, जो कि 48 साल की उस वक्त थी जब ये चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। वो अनपढ़ थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी पर्यावरण को किस तरीके से संरक्षित किया जाता है हर कोई आज गौरा देवी के जज्बे से ही सीखता है। लेकिन आज उन्हीं के गांव पर खतरे का साया मंडरा रहा है। आपको बता दें कि चिपको आंदोलन ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त की। 1987 में इस आंदोलन को राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कहा जाता है कि इसी आंदोलन के बाद सरकार को पर्यावरण मंत्रालय बनाना पड़ा, जिसके बाद ये मंत्रालय ये देखता था कि कोई भी किसी भी जगह, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर, गांव, कस्बे में अगर कोई पेड़ काटा जा रहा है तो इससे पर्यावरण को क्या नुकसान हो सकता है। आपको ये भी बता दें कि इस आंदोलन की शुरुआत करने वाले लोगों में से एक सुंदरलाल बहुगुणा ने यह भी कहा था कि इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। लेकिन चिपको आंदोलन के 48 साल बाद गौरा देवी का गांव रैणी गांव बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है हिमस्खलन की वजह से, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। जान माल को भारी नुकसान हुआ है और जिस तरीके से जान माल का नुकसान हुआ है उसने 2013 में केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसकी याद दिला दी है। आपको ये भी बताते चले कि रैणी गांव के पास में ही है ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, जिसे कि भारी नुकसान हुआ है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है।
ये प्रोजेक्ट 2005 में बना था और इसके खिलाफ गांव वाले 2019 में हाई कोर्ट भी गए थे। हाई कोर्ट का दरवाजा भी इस पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ खटखटाया गया था। आपको बता दें कि रैणी गांव के ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट की कंपनी ग्रामीणों से किए गए वादों से तो मुकर ही गई है, साथ ही कंपनी ने लाभ की ओट में पर्यावरण के साथ बड़े पैमाने पर खिलवाड़ किया है। गांव वालों ने आरोप लगाया था कि कंपनी पर्यावरण मानकों को ताक पर रखकर नदी तट पर विस्फोटक से पत्थर तोड़ रही है। साथ ही आंदोलन की प्रणेता गौरा देवी और उनके साथियों के जंगल में प्रवेश करने के लिए बनाए गए ऐतिहासिक मार्ग को भी बंद कर दिया है। तब इस याचिका पर सख्त रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने इसे कंपनी की ओर से अंधेरगर्दी करार दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब भी मांगा था। आपको ये भी बता दें कि ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट 2005 में शुरू हुआ था, जबकि इस पावर प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले इसमें वादा किया था कि ना तो किसी विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा और ना ही यहाँ की इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाया जाएगा। लेकिन रैणी गांव, जो कि गौरा देवी का गांव है, वहां के ग्रामीणों ने कोर्ट में ये कहा था कि यहाँ पर विस्फोटक भी लगाए जा रहे हैं और यहाँ के पर्यावरण को नष्ट भी किया जा रहा है। साथ ही आपको ये बता दें कि जोशीमठ चमोली से होकर बहने वाली पहाड़ी नदियां धौली गंगा अलकनंदा धरोहर है। साथ ही मुख्य नदी गंगा के लिए वाटर चार्ज की तरह भी धौली गंगा और अलकनंदा काम करते हैं। आपको ये बताते चलें कि ये रैणी गांव के आसपास का जितना भी इलाका है जहां पर ये पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वो प्राकृतिक रूप से बेहद कमजोर है। इसके अलावा कई परतों से होकर नदियां बहती हैं, इसलिए यहाँ पर भारी निर्माण के लायक भूमि नहीं रहती है। ग्रामीणों ने इस तथ्य को लेकर कई बार हाईकोर्ट में आवाज उठाई थी, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि ग्रामीणों की आवाज को किसी ने नहीं सुना और बर्बादी का मंजर अब हर कोई देख रहा है। आपको ये बता दें कि सिर्फ रैणी गांव ही नहीं, इसके आसपास में बसे अलग अलग गांव इस वक्त बर्बादी का मंजर देख रहे हैं। पेड़, मुरंडा, पल्ला रैणी, लाता और इसके अलावा सुखी, भाला गांव, तोलमा, फक्ती और इस तरह के तमाम अलग अलग गांव हैं जहां पर 2000 से ज्यादा लोग रहते हैं और इस वक्त वो जिस तरीके से हिमस्खलन हुआ वो बर्बादी का मंजर इस वक्त अपने सामने देख रहे हैं।